हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा था एंड आई विल डिस्कस अबाउट द क्लाइमेटिक वेरिएशन ऑफ द कंट्री। हम लोगों ने जो भारत देश के अंदर जो क्लाइमेटिक वेरिएशन है उसके विषय में हम सभी लोगों ने पढ़ा था। न केवल भारत देश में बल्कि पूरी दुनिया में क्लाइमेट में वेरिएशन पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। ये विविधता क्यों पाई जाती है, इसके पीछे प्रमुख कारण क्या है, आज हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारा क्लाइमेटिक कंट्रोल। एक्चुअली देयर आर 6 टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंट्रोल व्हिच अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। 6 तरह के जलवायु नियंत्रक हैं जो किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं मुख्य रूप से। ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, हम लोगों ने जिसके बारे में पहले ही डिस्कस कर लिया था थोड़ा सा, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से उनको याद दिलाना चाहूंगा और वन बाय वन हम ऑल टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा लेटिट्यूड। लेटिट्यूड अर्थात अक्षांश एक बहुत ही महत्वपूर्ण जलवायु नियंत्रक है, जिसके कारण किसी स्थान की जलवायु प्रभावित होती है। एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, वायु दाब, डिस्टेंस फ्रॉम सी समुद्र से दूरी, ओशन करेंट्स समुद्री धाराएं, एंड रिलीफ फीचर्स और उच्चावच। ये जो प्रमुख फीचर्स हैं ये जलवायु नियंत्रक कहलाते हैं। किसी स्थान के जलवायु को कंट्रोल करने में इनका सबसे प्रमुख योगदान होता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लेटिट्यूड। एज यू ऑलरेडी read in class 6 what is latitude and longitude। आप हमें एक बार जरा कमेंट सेक्शन में जाकर के बताइएगा जरूर कि आपको पता है लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है। चलिए फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं कि क्या है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये ग्लोब है, आपका ग्लोब का प्रतिरूप है। और मध्य से एक रेखा इसको 2 भागों में डिवाइड करती है, जिसको हम लोग इक्वेटर के नाम से जानते हैं। आपको डायरेक्शन के बारे में पता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो इक्वेटर से जब हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो पूरा भाग यानी नॉर्थ पोल तक, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल का तक का पूरा भाग, इसको हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। और साउथ के भाग को हम लोग सदर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप सारे लोगों को ये पता है कि ये ऊपर का भाग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, साउथ, और जो नीचे का भाग हो गया वो सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। ये जो बीच की जो लाइन है, जो कि इस पूरे अर्थ को, मानक रेखा है जो पूरे अर्थ को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, जिसको कि हम लोग इक्वेटर के नाम से जानते हैं, ये 0 डिग्री इसको मान लिया जाता है। और इसी के साथ ही प्रत्येक डिग्री पर एक लाइन है जो कि इसके पैरेलल्स है। जैसा आपने क्लास 6 में, एक बार फिर से रिकॉल करिए, आप क्लास 6 में आपने पढ़ा था पैरेलल्स ऑफ लेटिट्यूड। ऑल द पैरेलल लाइन फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स, यानी कि वो सारे समानांतर रेखाएं जो कि विषुवत रेखा से पोल की तरफ खींची गई हैं, उनको हम लोग पैरेलल ऑफ लेटिट्यूड बोलते हैं। तो वो सारी रेखाएं जो इस इक्वेटर के
पैरेलल खींची गई हैं नॉर्थ पोल तक और साउथ पोल तक, इसको हम लोग पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं। यहां पर जो नॉर्थ में खींची जाएंगी इक्वेटर से उनको नॉर्दर्न लैटिट्यूड बोला जाएगा, जो साउथ में खींची जाएंगी उनको सदर्न लैटिट्यूड बोला जाएगा। सेम इसी तरीके से वो रेखाएं जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती हैं, जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती हैं उनको हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूड का कोई कार्य नहीं है, हमको लैटिट्यूड समझना है। हाउ लैटिट्यूड इज मेन कंट्रोल ऑफ क्लाइमेट, किस तरीके से यह प्रमुख जलवायु नियंत्रक है, इस बात को हमको समझना है, इस चीज को हमको इस टॉपिक में समझना है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। ये 0 डिग्री है आपका, इसको इक्वेटर बोलते हैं। यहां पर ये 23.5 डिग्री है। हमने कुछ मेन लैटिट्यूड्स लिए हैं ताकि आप जो है जल्दी समझ जाएं। वैसे हर 1 डिग्री पर खींची गई है। इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ध्यान रखिएगा, नॉर्थ में जो है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं और साउथ में जो है इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। ये 66.5 डिग्री साउथ है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ था, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ है, ये 23.5 डिग्री साउथ। 23.5 नॉर्थ को जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं और 23.5 साउथ को जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। ऊपर वाले को जो है वो आर्कटिक सर्कल बोलते हैं, जो 66.5 डिग्री पर खींचा गया है, और इसको एंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। मैं आपको ये चीज आपको बेस से समझा रहा हूं ताकि बढ़िया तरीके से आप जान जाए इसको, किसी भी तरीके का कोई डाउट ना रह जाए। अब ध्यान दीजिए कि हमारी जो अर्थ है वो हमारी अर्थ टिल्टेड है, थोड़ी सी झुकी हुई है, और साथ ही साथ में ये वक्र है। तो ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, इसकी वक्रता के कारण द सोलर एनर्जी रिसीव वेरीज अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड। ये अपने लैटिट्यूड के हिसाब से सोलर एनर्जी भी जो है वो अलग अलग मात्रा में प्राप्त करता है। सन जो है आपका, इसको हम अगर सन मान लेते हैं, तो आप अगर ध्यान देंगे तो जो सोलर एनर्जी का जो मेन रिसीवर है वो सेंट्रल पार्ट हो जाता है, वो सेंट्रल पार्ट हो जाता है, और इसी कारण से ये क्षेत्र काफी गर्म रहता है। इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक गर्मी पाई जाती है, और इसी कारण से वहां का जो क्लाइमेट होता है वो क्लाइमेट भी अलग होता है, ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। उसके ऊपर जब हम और बढ़ते हैं, जैसे इसी कारण से हमने यहाँ पर मेन लाइन ली है, जिसके कारण से आप बाकी सारी बातों को समझ पाए। जैसे कि 0 डिग्री से लेकर के 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ के बीच में ही सन ओवरहेड होता है। सीजन्स के हिसाब से आपने इसको पहले भी पढ़ा हुआ है कि जब आपके यहां पर गर्मियां होती हैं, यानी मार्च से लेकर के और मई जून तक का जो समय है, जब आपके यहां पर गर्मियां होती हैं उस समय सन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर ओवरहेड होता है, और जिस समय आपके यहाँ सर्दियां होती हैं उस समय ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर ओवरहेड होता है, यानी उस समय वहां पर सनरेज डायरेक्ट पड़ती है। लेकिन उसके बाद का जो भाग है, ऊपर का और नीचे का जो भाग है, जो वो सनरेज डायरेक्ट रिसीव नहीं करता। डायरेक्ट रिसीव नहीं करने के कारण क्या होता है, ये मिनिमम अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी प्राप्त करते हैं, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में सनरेज प्राप्त करते हैं, जिसके कारण यहां का जो एयर प्रेशर होता है, यहां की जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द इक्वेटर। ये पूरी तरीके से वहां से अलग होती है। तो
सबसे ज्यादा दिन भर में 24 घंटे में एक बार ओवरहेड होता है सन जो है वो इक्वेटर के ऊपर, और इसी के कारण यहां पर 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रातें होती हैं। तो ये बात आप ये समझ लीजिए कि क्योंकि ये भाग सबसे ज्यादा सनलाइट रिसीव करता है, इसके कारण यहां पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है। और इक्वेटर से जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं, चाहे वो नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, तो सनरेज डायरेक्ट उनके ऊपर नहीं पड़ती है। इसी के कारण वो क्षेत्र जो है अपेक्षाकृत कम सोलर एनर्जी रिसीव करते हैं, और इसी कारण से वहां का जो टेम्परेचर होता है वो डिफरेंट होता है। तो टेम्परेचर डिफरेंट होने के कारण वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन भी पूरी तरीके से बदल जाती है, बिल्कुल बदल जाती है। आपने फिर से एक बार मैं आपको ले चलूंगा क्लास 6 में, आप रिकॉल करिए कि आपने किस तरीके से डिफरेंट जोन्स के बारे में पढ़ा था। तो एक बार आप यहां पर देख लेंगे, हमारे ख्याल से आपको ये जो लैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। आपने पढ़ा था कि 23.5 डिग्री साउथ से लेकर के 23.5 डिग्री नॉर्थ तक का जो पूरा भाग है, ये भाग, ये जो भाग आप देख रहे हैं 23 डिग्री हाफ नॉर्थ से लेकर के और 23 हाफ साउथ तक, इस पूरे भाग को हम लोग ट्रॉपिकल रीजन के नाम से जानते हैं। ट्रॉपिकल जोन क्यों? क्योंकि सोलर एनर्जी सबसे ज्यादा मात्रा में ये क्षेत्र रिसीव करते हैं। अब इसके अलावा ऊपर या नीचे की तरफ जब हम आगे बढ़ेंगे तो वहां पर सोलर एनर्जी जो है वो सीधी नहीं पड़ती, सनरेज सीधी नहीं पड़ती, जिसके कारण वो थोड़े से कम मात्रा में सोलर एनर्जी रिसीव करते हैं। और आप देखेंगे तो ये जो क्षेत्र है फ्रॉम 23 डिग्री नॉर्थ टू 66 डिग्री नॉर्थ एंड फ्रॉम 23 डिग्री साउथ टू 66 डिग्री साउथ, आप यूं कह सकते हैं इसको कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के आपका आर्कटिक सर्कल तक और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर के अंटार्कटिक सर्कल तक का जो भाग होता है ये अपेक्षाकृत थोड़ा सा कम एनर्जी रिसीव करता है, जिसके कारण यहाँ की जो जलवायु होती है वो टेम्परेट टाइप की होती है। ये ट्रॉपिकल है और ये टेम्परेट टाइप की है। टेम्परेट जोन इसको कहा जाता है। अच्छा, उसके ऊपर के जो भाग है यानी 66 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ से ऊपर और 66 डिग्री एंड हाफ साउथ से नीचे के जो भाग है वहां पर सोलर एनर्जी बहुत ही कम मात्रा में रिसीव होती है, और जो अर्थ की जो रोटेशन और रेवोल्यूशन है उसके कारण जो भाग इसके सामने आता है वहां पर जो है वो सोलर एनर्जी रिसीव होती है। तो आप ये समझ लीजिए कि अधिकांश समय जो आपका ये भाग है ये बर्फ से ढका रहता है और अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा ठंडा रहता है। इसके कारण इसको हम लोग फ्रीज जोन के नाम से जानते हैं। ये पोलर बेल्ट है, इनको हम लोग फ्रीज जोन के नाम से जानते हैं। तो आपको ये तीनों चीजें क्लियर हो गई होंगी कि ये आपका जो है टेम्परेट जोन है, उसके ये आपका ट्रॉपिकल जोन है, उसके ऊपर जो है वो टेम्परेट जोन है और उसके ऊपर जो है आपका वो फ्रीज जोन है। तो अब जैसे कि इसी से सारी जो है आपकी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि जैसे जैसे आप जो है वो इक्वेटर से ऊपर या नीचे की तरफ आगे बढ़ेंगे तो क्योंकि वो सोलर एनर्जी मिनिमम अमाउंट में रिसीव करते जाते हैं या अपेक्षाकृत उनके रिसीव करने की जो मात्रा होती है वो कम होती जाती है, इसी के कारण वहां का जो क्लाइमेट होता है वो इक्वेटर से अलग होता चला जाता है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये बात निश्चित रूप से जो है वो प्रभावित करने वाली है या एक क्लाइमेटिक कंट्रोल है कि आप कौन से लेटीट्यूड पर हैं। आप जिस लेटीट्यूड पर हैं निश्चित रूप से ये वहां का उस लेटीट्यूड की जो क्लाइमेटिक कंडीशन होगी उसको आप जो है वो एंजॉय करेंगे। तो आप ये समझिए कि जो है ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, कर्वेचर आप समझ गए कि पृथ्वी जो है
वक्र है, गोल है, ठीक है। तो पृथ्वी जो है गोल है, इसके कारण से जो है वो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक मात्रा में सोलर एनर्जी रिसीव नहीं करता है। द सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू द लेटीट्यूड, कर्वेचर ऑफ द अर्थ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू द लेटीट्यूड, यानी कि लेटीट्यूड के हिसाब से जो है वो सोलर एनर्जी को रिसीव करने में जो है वेरिएशन है। और इसी कारण से क्या होता है, एज अ रिजल्ट द एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल, टुवर्ड द पोल। और इसी कारण से जो है इक्वेटर से पोल की तरफ जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर में डिफरेंस होता है। टेम्परेचर में डिफरेंस होने के कारण क्या हो जाता है, जो है वहां का क्लाइमेट बिल्कुल अलग हो जाता है। पोल से अगर आप जो है इक्वेटर की तरफ बढ़ेंगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर घटता जाएगा। अच्छा, कई बार ऐसा भी देखा गया है, हाँ कई बार ऐसा भी देखा गया। चलिए हम इंडिया का ही एक उदाहरण बताते हैं आपको कि जो है सेम लेटीट्यूड पर स्थित जो प्लेसेस हैं, जैसे मान लिया यहाँ पर आगरा स्थित है और यहाँ पर दार्जिलिंग। गर्मियों के समय में जहां पर आप आगरा का टेम्परेचर जो है वो कुछ देखेंगे, दार्जिलिंग का टेम्परेचर आप बिल्कुल वहां से बहुत ज्यादा कम देखेंगे। ऐसा क्यों है, जबकि ये दोनों सेम लेटीट्यूड पर स्थित है। इसको जो है हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और हम ये जानेंगे कि ये किस कारण से है। एक्चुअली इसके पीछे जो सबसे प्रमुख रीजन है वो है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड अर्थात ऊंचाई। आगरा जो है वो आपका यमुना का मैदानी भाग है, जबकि दार्जिलिंग जो है वो हिमालय रेंजेस पे आता है ना, पर्वतीय क्षेत्र पर आता है। तो एक जगह जो है वो ऊंचाई पर स्थित है और दूसरा जो है वो मैदानी क्षेत्र में स्थित है। तो मैदानों से ऊंचाई की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो वहां पर भी टेम्परेचर में वेरिएशन पाया जाता है। ये वेरिएशन किस तरीके से पाया जाता है और जो है एल्टीट्यूड वो किस तरीके से एक क्लाइमेटिक कंट्रोल के रूप में कार्य करता है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।